अगर ज़िंदगी में कभी आपको लगा है कि हालात आपके खिलाफ हैं या दुनिया ने आपको कम आंका है, तो ये कहानी आपका नज़रिया बदल देगी। एक ऐसा बच्चा जिसने हर अपमान को अपनी ताकत बनाया और अपनी काबिलियत से इतिहास रच के दिखाया। इसे देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सबूत है। हौसले और मेहनत से कुछ भी मुमकिन हो सकता है इस चीज़ का। आज हम बात करेंगे उस बच्चे की जिसे स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। वो बच्चा जो दूसरों के साथ पानी पीने की जगह खुद अपनी प्यास को भूल जाता था। वो बच्चा जो जूतों के पास बैठकर पढ़ाई करता था। वो बच्चा जिसने हालातों से हार मानने की बजाय चुनौती को ही चुनौती दे दिया। बात उस समय की है जब भीमराव अंबेडकर जी स्कूल में दाखिला ले सके, क्योंकि उनके पिता सेना के सूबेदार थे। लेकिन उनका संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। स्कूल में कोई उनसे बात तक नहीं करता था। उन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था और बाकी बच्चों के पानी पीने के मटके को छूने तक की इजाज़त उनको नहीं थी। अब सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जो अपनी उम्र के बच्चों से भी ज़्यादा अपमान सह रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा? लेकिन यही तो अम्बेडकर जी की कहानी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं, उन्होंने खुद को इतना मजबूत बनाया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। उन्होंने 3 पीएचडी की, 35 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाएं सीखी। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित जगहों से पढ़ाई की। उन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि शिक्षा शेरनी की दूध की तरह है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता जरूर है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये है कि क्यों आज भी बाबा साहेब को सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित कर दिया गया? क्यों उनके विचारों का सही मूल्यांकन नहीं होता? बाबा साहेब ने सिर्फ जातिगत भेदभाव का विरोध नहीं किया, बल्कि महिलाओं के अधिकारों, समान नागरिक संहिता और हर भारतीयों को समान अवसर देने की वकालत की। यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी की नीतियों को खुलकर चुनौती दी। गांधी जी की वर्ण व्यवस्था के समर्थन और नेहरू जी की राजनीति पर उनकी खुली राय थी। लेकिन अफसोस, उनकी महानता को उनके जीते जी सही सम्मान नहीं मिल सका, और जब मिला तो बहुत देर हो चुकी थी। अब वक्त आ गया है दोस्तों, हम बाबा साहेब को सिर्फ उसकी जाति, राजनीति या प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि उनके अद्भुत ज्ञान, साहस और दूरदृष्टि के लिए याद करें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है, तो एक बार बाबा साहेब के जीवन पर नज़र जरूर डालिएगा। आपको एहसास होगा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता।